मेरठ शहर में एक पुरानी और प्रसिद्ध खिलौनों की दुकान थी, जिसका नाम खिलौना महल था। यह दुकान कई पीढ़ियों से चल रही थी और लोगों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी थी। खिलौना महल के मालिक रामकृष्ण बच्चों की खुशियों का सबसे बड़ा समर्थक थे। उनका मिशन था कि हर बच्चे को उनकी ख्वाहिश के अनुसार खिलौना मिले। एक बार एक गरीब बच्चा दुकान पर आया और एक खिलौना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रामकृष्ण ने उसे उसकी खुशी के लिए वो खिलौना दिया जिसे वह चाहता था और कहा, तुम बस खुश रहो, बच्चों की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस कार्य के बाद खिलौना महल की प्रसिद्धि और लोगों के प्यार में और भी बढ़ गई। रामकृष्ण के यह नेक कार्य ने दिखाया कि सच्ची सेवा और समर्पण के माध्यम से किसी की खुशी और समृद्धि में कैसा असर होता है। यह कहानी दिखाती है कि समर्पण और प्रेम से किसी के जीवन में कैसे बड़े परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसके पास एक जादुई नारियल था। इस नारियल की खासियत थी कि जो भी इसे तोड़ता उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का राजू ने इस नारियल के बारे में सुना। वह बुजुर्ग से नारियल को मांगने गया और उसे मिल गया। राजू बहुत खुश था और वह अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नारियल का उपयोग करने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि सच्ची खुशी और सफलता नारियल से नहीं आती, बल्कि मेहनत और निरंतर प्रयास से होती है। राजू ने नारियल को वापस बुजुर्ग को लौटा दिया और उसे धन्यवाद दिया। उसने समझा कि असली जादू उसके अंदर है और वह अपनी मेहनत और संघर्ष से हर मुश्किल को पार कर सकता है। इस कहानी से राजू ने यह सीखी कि असली सफलता और खुशी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है, न कि जादूगर के नारियल से, और उसने अपने जीवन में यह सिद्ध किया। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नामक रामलाल रहता था। रामलाल को जब भी समय की कमी होती तो वह बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन रामलाल को अपने गांव के पास एक जादूगर मिला। जादूगर ने उसे एक जादुई घड़ी दी, जिसकी खासियत थी कि जो भी समय रामलाल चाहता वह घड़ी उसे वहीं ले जाती। रामलाल ने बहुत खुशी खुशी उस घड़ी का उपयोग करना शुरू किया। अब उसे समय की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह कभी भी किसी भी समय पर कहीं भी पहुंच सकता था। लेकिन धीरे धीरे रामलाल ने समझा कि समय की खासियत यही है कि वह अनियत होता है और हर क्षण बदलता रहता है। वह जादूगर के पास गया और उसे धन्यवाद दिया, कहते हुए कि समय का महत्व सिर्फ घड़ी में ही नहीं है, बल्कि हर पल में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समय की महत्ता को समझना चाहिए और हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी विशेष वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जिसमें अम्मा ने हमेशा ही बड़ी पसंदीदा रसीली जलेबी बनाई थी। उनकी जलेबी की मिठास और खास रसीलापन ने गांव के लोगों को बहुत प्रसन्न किया। एक दिन उनके बेटे रामू को एक नई रेसिपी का आविष्कार हुआ। उसने सोचा कि वह अपनी मां की रसीली जलेबी को और भी स्वादिष्ट बना सकता है। रामू ने कुछ नए अंगिनात स्वादों का प्रयोग किया और रसीली जलेबी तैयार की। जब लोग उसकी नई जलेबी का स्वाद चखा, तो वह उनकी मिठाई की महक और स्वाद को और भी बढ़ा दिया। रामू की रसीली जलेबी गांव में तत्परता और उत्साह भर दिया। रामू ने अपनी मां की रसीली जलेबी को और भी लोकप्रिय बना दिया और उनके कारोबार को बढ़ावा दिया। उसका नया अनुभव और साहस उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नई रेसिपी और अद्वितीय स्वाद का प्रयोग करने से हम अपने कारोबार को विस्तारित कर सकते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। रामू ने अपनी मां की परंपरागत रसीली जलेबी को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर उसे एक नया स्थान दिया। एक गरीब लड़के का नाम अलादीन था। वह शहर के छोटे से गली में अपने माँ बाप के साथ रहता था। अलादीन की जिंदगी में कोई खास खुशियां नहीं थीं, लेकिन उसका दिल हमेशा अच्छाई की तलाश में था। एक दिन अलादीन खेलते खेलते जंगल में खो गया। वहां उसने एक चमकता हुआ पुराना चिराग देखा। वह उसे ले आया और खुशी से घर लौटा। उसने चिराग को साफ किया और चमकदार चमक देखी। जैसे ही अलादीन चिराग को घमंड से पोंछता है, एक जादुई जीनी उससे प्रकट होता है।
जीनी ने अलादीन को बताया कि वह तीनों विश्वों की शक्ति का मालिक है। अलादीन ने जीनी की मदद से अमीर बनने का इरादा किया। वह राजा की बेटी से प्रेम करता था और जीनी की मदद से उसने उसे जीत लिया। लेकिन अमीर बनने के बाद भी अलादीन ने कभी अपनी मूल भूमिका नहीं भूली। वह हमेशा लोगों की मदद करता और खुशियों को बांटता रहा। अलादीन का चिराग उसे न सिर्फ धन से अमीर बनाया, बल्कि उसने अच्छाई और सहायता का संदेश भी दिया। एक बार की बात है, गांव में रहने वाले रामू के पास एक छोटी सी आइसक्रीम की दुकान थी। रामू की आइसक्रीम उनके अनूठे और स्वादिष्ट फ्लेवर्स के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन गांव में एक मेला आयोजित हुआ। लोग आइसक्रीम का मजा लेने के लिए रामू की दुकान पर उमड़ आए। रामू ने खास मेला फ्लेवर्स तैयार किए, जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ठंडाई आदि। लोग उनकी आइसक्रीम का मजा लेकर मेला का आनंद लिया। रामू की दुकान सारे गांव में मशहूर हो गई और वह एक ठंडाई आइसक्रीम वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कहानी राजू और उसके दोस्तों के लिए गर्मियों की छुट्टी बहुत ही खास थी। एक दिन उन्होंने खेत के किनारे एक छोटे से झरने को देखा। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि वे उसे जाएंगे। झरने के पास पहुंचकर वे देखा कि वहां कितनी खूबसूरती है। पानी धाराधार बह रहा था और वे सभी खुश थे। उन्होंने पिकनिक का आयोजन किया और अपना सामान खोल दिया। सभी ने बहुत मस्ती की और खाने पीने का आनंद लिया। झरने के पास बैठकर उन्होंने अपनी छुट्टियों का आनंद लिया। झरने के पास कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने अपने गांव की ओर लौट आए और अपने खेतों की ओर चले गए। उन्होंने इस यादगार दिन का आनंद लिया और उसे कभी भूला नहीं सकेंगे। एक समय की बात है, एक गरीब किसान रामू अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास बहुत ही कम जमीन थी और उसके परिवार को पालने के लिए यह काफी मुश्किल था। एक दिन वह अपने खेत में खुदाई करते समय अचानक एक जादुई आलू निकालता है। रामू ने उसे बाहर निकाला और उसने देखा कि यह एक चमत्कारी आलू है। उसने उस आलू को बैग में रखकर घर ले गया। जब रात को उसने उसे आलोक को काटा तो उसने देखा कि उसमें सोने की भरपूर मात्रा है। रामू खुश हो गया और उस आलू की बीजों की खेती करने लगा। वह जल्द ही अमीर बन गया। उसका खेती का प्रसार होता गया और वह लोगों के बीच मशहूर हो गया। लेकिन रामू ने हमेशा याद रखा कि उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी उसके सफलता का रहस्य है। और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में रहने वाला राहुल बहुत ही बहादुर और साहसी लड़का था। वह अपने गांव का हमेशा सहारा बनता था। एक दिन गांव को एक भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एक बारिश के कारण गांव के पास की नदी उफान पर आ गई थी और जल प्रकोप की स्थिति थी। नदी का पानी गांव में उत्तेजना मचा रहा था। लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। उनमें से बहुत से लोग पानी की लहरों में फंस गए थे। राहुल ने बिना किसी देर किए, बिना किसी भय के उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। उसने अपनी बहादुरी से एक एक को बाहर निकाला। उसने बचाव कार्य में इतना साहस दिखाया कि लोग उसे बहादुरी का प्रतीक मानने लगे। राहुल की बहादुरी ने गांव वालों को न केवल उत्तेजित किया, बल्कि उन्हें साहस और सहानुभूति की नई मिसाल भी प्रस्तुत की। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का आर्यन समुद्र के पास अपने दादाजी के साथ रहता था। वह हमेशा समुद्री जहाजों को देखकर सपने देखता था कि एक दिन उसे भी समुद्र के पार जाना है। एक दिन एक अनोखे और पुराने जहाज का अवसर मिला और उसके दादाजी ने उसे साथ ले जाने की इजाजत दी। समुद्र की लहरों में लहराते हुए आर्यन ने अनजान भूमियों को देखा और अनगिनत कहानियों को सुना। वहां उसने दोस्तों को बनाया, समुद्री जानवरों को देखा और अपने आप को अनजान और स्वतंत्र महसूस किया। यह जहाज का सफर आर्यन के जीवन में एक महत्वपूर्ण पल बन गया। वापस लौटकर आर्यन ने अपने गांव में एक नया दृष्टिकोण पाया। उसने समझा कि जहाज की यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण था समुद्र की खोज और उसकी समझ। उसने सीखा कि विश्व में अनगिनत रहस्य हैं और समुद्र एक अद्भुत और आश्चर्यजनक जगह है। और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक राजा और उसकी रानी एक बड़े समृद्ध राज्य में रहते थे। वे बहुत ही समझदार और दयालु थे। उनके राज्य में लोग खुश और सुख थे। लेकिन एक दिन एक विचित्र रोग ने राजा को प्रभावित किया। वह बीमार हो गए और उन्हें उचित इलाज के लिए दूर के देश जाना पड़ा।
राजा और रानी के राज्य में उनके अभाव के समय में रानी ने राज्य का प्रबंधन किया और लोगों की देखभाल की। वह एक साहसिक और सक्रिय रानी थी, जो अपने पति की कमी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। उन्होंने राज्य के लिए नए योजनाओं की शुरुआत की, जिससे लोगों को और अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने विद्या, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में कई पहल की, जिससे राज्य का समृद्ध और सामाजिक उत्थान हुआ। उसके पति का उचित इलाज होने के बाद राजा और रानी ने एक साथ मिलकर राज्य को और अधिक सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल बनाने का काम जारी रखा। इस तरह उनके साथ एक दूसरे का साथ और समर्थन किया, राजा और रानी ने अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले गए। ऐसी नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुंबई के एक छोटे से इलाके में एक आदमी रमेश अपनी वड़ा पाव की छोटी सी दुकान चलाता था। रमेश का वड़ा पाव पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और लोगों को उसके वड़ा पाव का स्वाद बहुत पसंद था। रमेश का एक सपना था कि वह अपनी वड़ा पाव की दुकान को बड़े रेस्टोरेंट में बदल दे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपना सपना पूरा कर सके। एक दिन रमेश की दुकान पर एक प्रसिद्ध शेफ आया। उसने रमेश के वड़ा पाव का स्वाद चखा और उसकी तारीफ की। उसने रमेश को बताया कि उसका वड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट है। शेफ ने रमेश को अपने रेस्टोरेंट में काम करने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखा और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों ने मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोला, जहां रमेश वड़ा पाव बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था, और धीरे धीरे रमेश की वड़ा पाव की प्रसिद्धि पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके वड़ा पाव का स्वाद चखने आने लगे। रमेश का सपना साकार हो गया और उसने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और खुशहाली थी, एक विशेष आम का पेड़ था। इस पेड़ पर हर साल सबसे मीठे आम लगते थे, जिन्हें पूरे गांव के लोग बड़े प्यार से खाते थे। परंतु इस आम के पेड़ में एक रहस्य था। यह एक जादुई पेड़ था। गांव में एक छोटा लड़का था, नाम था राहुल। राहुल को आम बहुत पसंद थे और वह अक्सर उस पेड़ के नीचे खेलता था। एक दिन खेलते खेलते उसने देखा कि पेड़ से एक चमकीला आम गिरा। उसने उत्सुकता से आम को उठाया और उसे चखने के लिए घर ले गया। जैसे ही उसने आम का पहला टुकड़ा खाया, उसने खुद को एक बड़े और सुंदर बगीचे में पाया। ये बगीचा कोई साधारण बगीचा नहीं था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल फूल थे और हर पेड़ से किसी न किसी प्रकार का जादू निकलता था। राहुल ने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जिसने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है राहुल, यह जादुई बगीचा है। तुम्हें यह आम खाने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम एक सच्चे और नेक दिल बच्चे हो। राहुल को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, यह बगीचा किसका है और यहाँ कैसे आया जा सकता है? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, यह बगीचा उन बच्चों के लिए है जो अपने मन में सच्चाई और दयालुता रखते हैं। तुम्हें यहाँ आने का यह मौका मिला है, लेकिन याद रखना, तुम इस बगीचे का जादू तब तक महसूस कर सकते हो जब तक तुम सच्चे और अच्छे बने रहोगे। राहुल ने वादा किया कि वह हमेशा अच्छे काम करेगा और सच्चा रहेगा। बूढ़े आदमी ने उसे एक और जादुई आम दिया और कहा, जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, इस आम का एक टुकड़ा खाना और तुम इस बगीचे में आ जाओगे। राहुल ने आम को संभाल कर रखा और गांव लौट आया। उसके बाद से राहुल ने हमेशा दयालुता और सच्चाई का पालन किया। उसने गांव में भी सबको प्रेरित किया कि वे भी अच्छे काम करें। इस प्रकार जादुई आम ने राहुल की जिंदगी बदल दी और गांव में खुशहाली और प्रेम का माहौल बना रहा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा को खाना पकाने का बहुत शौक था और वह नए नए व्यंजन बनाकर सबको खुश करती थी। गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था, जहां लोग अपने अपने खास व्यंजन बेचते थे। इस साल राधा ने ठान लिया कि वह भी मेले में कुछ विशेष बनाएगी। राधा ने सोचा, क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए? तभी उसकी मां ने कहा, तू आलू के पराठे बना, यह सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला व्यंजन है। राधा ने सोचा कि यह तो अच्छा विचार है। उसने ताजे आलू, आटा और मसाले इकट्ठे किए और मां की मदद से स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी।
राधा ने आलू उबाले, उन्हें मसालों के साथ मिलाकर स्टफिंग तैयार की और फिर पराठे बेलने लगी। पराठों को घी में सेंक कर उसने उन्हें सुनहरा और कुरकुरा बनाया। मेले के दिन राधा अपने पराठे लेकर स्टॉल पर बैठ गई। जैसे ही मेले में लोग आने लगे, उसकी स्टॉल से स्वादिष्ट आलू के पराठों की खुशबू फैल गई। लोग एक एक कर उसके पराठे चखने लगे और सबने उसकी तारीफ की। जल्द ही राधा के पराठे मेले में सबसे लोकप्रिय व्यंजन बन गए। उसकी स्टॉल पर लोगों की लंबी कतार लग गई। राधा ने खुशी खुशी सभी को पराठे परोसे और उसका दिल गर्व से भर गया। मेले के अंत में गांव के मुखिया ने राधा को सबसे स्वादिष्ट व्यंजन के लिए पुरस्कार दिया। राधा ने अपने माता पिता और अपनी मेहनत का शुक्रिया अदा किया। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस दिन के बाद राधा ने ठान लिया कि वह हमेशा नए नए व्यंजन बनाएगी और अपने गांव के लोगों को खुश करेगी। और इस तरह राधा के आलू के पराठे गांव भर में मशहूर हो गए और राधा एक कुशल रसोइया बन गई। एक गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी। सब उन्हें दादी मां कहकर पुकारते थे। वह बहुत ही मेहनती और कारीगर महिला थीं। एक दिन दादी मां ने सोचा कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ नया बनाना चाहती हैं। उन्होंने तय किया कि वह आम के पापड़ बनाएंगी। दादी मां ने आमों को इकट्ठा किया और उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया। फिर उन्होंने उन आमों को अच्छी तरह से पीस लिया और मसाले मिला दिया। उन्होंने मसालेदार मिश्रण को छक्कों में बेल लिया और उन्हें सूरज की रोशनी में सुखाया। जब पापड़ सूख गए, दादी मां ने उन्हें गांव के लोगों को बेचने के लिए ले जाने के लिए तैयार किया। लोगों ने पापड़ का स्वाद चखा और उन्हें बहुत पसंद किया। उनके पास खरीदार बढ़ गए और वह अच्छी कमाई करने लगीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और नए रेसिपी से किसी भी छोटे व्यवसाय को ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।